बाप, धन्यवाद देते हैं आज की सावत दिन के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति और अगुवाई चाहते हैं, हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी वचन में से हम सुनेंगे सीखेंगे आशीष का कारण हो सके। इस समय और इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। दूसरी सभा में आप सबका भगला मंडी की तरफ से और हमारे पासवान की तरफ से आप सबका स्वागत है कि आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की इस दूसरी सभा में हम उसकी उपासना करेंगे और हम आशीषों से भरपूर होकर हम यहाँ से अपने घरों को जाएंगे। हम वेलकम करते हैं। काफ़ी देर बाद ब्रदर अजय हमारे बीच हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और मिस्टर बबलू को भी याद करते हैं, मिस्टर टोप्पो, और मिस्टर डुंगडुंग को भी काफ़ी देर बाद हम उसका चेहरा देख पा रहे हैं, हम उनका भी खास स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग सभा को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 53, गीत नंबर 53 खोलना होगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे। यीशु है मेरा कैसा बिला, मन में वादे किया, मुक्ति की भाग्य स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है या मेरा काम, खुशी का सबों को नमस्कार। आइए हम आज की इस वचन पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज की इस सावत के दिन के लिए और इस समय के लिए, इस मौका के लिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, हमारे बीच होइए और जो कुछ वचन जैसे हम पेश करेंगे पिता, उसको बोलने में हमें अगुवाई कीजिए, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा से जो वचन है उसको मैं पेश कर सकूं। इस समय और इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और जितने सुनने वाले श्रोता है पिता, उनके मन हृदय को तो खोल, ताकि जो वचन आज का है उसको ग्रहण कर सके। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो थोड़ी समय मैं रखूँगा आप लोगों को। और आज जैसे हम लोग का सावा स्कूल क्लास चल रही थी, तो उसमें सबसे अहम एक शब्द थी स्वयं, जिससे आप लोग कितने को अपने आप को प्यार करते हैं? हाँ, सभी कोई क्या करते हैं? अपने आप को प्यार करते हैं। और प्यार करने से क्या करते हैं? जितने भी
ज़रूरतमंद चीज़ है। सारे चीज़ों को पर्याप्त करने में क्या करते हैं, लगे रहते हैं। किसके लिए? स्वयं की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, है कि नहीं? स्वयं की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। लेकिन हम लोग स्वयं की इच्छा को पूर्ति करते करते हम चूक जाते हैं, भूल भी जाते हैं, भूल जाते हैं। आज समय को भी ध्यान नहीं देते हैं। चर्च का समय कितना बजे है? 10 बजे। हम लोग कितना बजे पहुंचते हैं? कोई 11 बजे पहुंचता है, कोई 12 बजे पहुंचता है। क्या कर रहे हैं? अपनी स्वयं की इच्छा के लिए, मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी। चाहे मैं 10 बजे जाऊं, चाहे 11 बजे जाऊं, चाहे 12 बजे जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूं? चर्च जा रहा हूं। कितना सुंदर ब्लेसिंग। कहाँ रहा? आशीष कहाँ रहा? आशीष हम चुक जाते हैं। और स्वयं की इच्छा, बहुत अच्छा हम लोग के लिए शिक्षा था, स्वयं की इच्छा को मारना। जब तक हम स्वयं की इच्छा को नहीं मारते हैं, और बहुत कैसे हम कभी कभी देखने में आ जाता है, पहले स्वयं की इच्छा को हम क्या करें? पूरा करें। उसके बाद चर्च जाए, ईश्वर से हम मिले, ईश्वर से बातें करें। बिल्कुल क्या है, 100% क्या है? अगर स्वयं की इच्छा को मान के आप चर्च आते हैं, आप चर्च मत आइए, आप चर्च मत आइए, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहे हैं? पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं मान रहे। आप अपने जीवन में आप पश्चाताप नहीं किए हैं। अगर आप पश्चाताप न करते हैं, नहीं किए हैं, और परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, उसके दिन को पवित्र नहीं रखते हैं, आपको चर्च में आने का अधिकार नहीं है। मुझको बहुत दुख लगता है ये शब्द बोलने के लिए, बहुत दुख लगता है, बहुत कष्ट लगता है, क्योंकि हम मसीह हैं, हम 70 एडवेंटिस्ट हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को हम पालन नहीं करते हैं। हम स्वयं की इच्छा को हम क्या करते हैं? पूरा करने में लगे रहते हैं। क्या हम परमेश्वर जो हमको सृष्टि किया है, क्या परमेश्वर ने हमको बनाया है, क्या परमेश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया है, क्या हमें खिलवाड़ करने के लिए दिया है? तो हम क्यों खेलते हैं? अगर ऐसा खेलते हैं, मैं कहता हूं कि हमें 70 एडवेंटिस्ट चर्च में आने का उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मत खेलिए। एक दिन परमेश्वर क्या दिया है? हम सबको दिया है, और उस दिन ऐसे नहीं दिया है मेरे प्यारों, उसको पवित्र रखने के लिए दिया है। उसको आशीष दिया है परमेश्वर ने। उस आशीष को आप पूरा भरपूर लाभ उठाइए। स्वयं की इच्छा को आप चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ मत जोड़िए, क्योंकि आप स्वयं की इच्छा को आप जोड़ेंगे, आप पश्चाताप नहीं किए हैं। और दूसरी बात है, आप आज्ञाकारिता नहीं है। जब आज्ञाकारिता बनिए और देखिए परमेश्वर आपको क्या दे रहा है, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना बहुत सारे आशीष आपके जीवन में देंगे परमेश्वर। तो आइए, हम जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं और परमेश्वर के हम हुक्म को मानते हैं, हम क्या करें? पवित्रता के साथ मानें। आज जैसे देखिए, हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ हम नाता जोड़ते हैं, लेकिन कैसा नाता जोड़े हैं देखते हैं? देखने चाहेंगे आप लोग? नाता कैसे जोड़ते हैं? ये देखिए, फटा चीता, यहाँ पर फटा हुआ है नोट, इस पार से उस पार यहाँ पर कोई टाली लगा दिया है, इसको बाज़ार में ले गए, एटा चोलबे ना, सब्जी वाला को दिए एटा चोलबे ना, मछली बाज़ार वाला को दिए एटा चोलबे ना। ऐसे ऐसे क्या करते हैं? ये देखिए, इधर भी टाली लगा हुआ है। हमारा जीवन भी कैसे है? ऐसे ही है, टाली वाला। ईश्वर एक दिन कह देगा कि फलना आप नहीं चलेंगे, जिस तरह से आज मैं शब्दों में कह दिया कि क्या हम ऐसे ही हैं? इस टाली लगा, ये फटा हुआ नोट के जैसे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी है तो हमें चर्च आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि चर्च में हम आते हैं परमेश्वर से का साथ क्या करने के लिए, संगति करने के लिए आते हैं, परमेश्वर के साथ हम आशीष पाने के लिए हम आते हैं। लेकिन इस तरह का ज़िंदगी अगर हमारे जीवन में है, उससे क्या है, हमको फिरना है प्यार, हमें फिरना है, हमें वापस आना है, हमें अच्छी ज़िंदगी हमें क्या करना है, जीना है। जी के देखिए, फिर के देखिए कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। ऐसे फटा चीता ऐसे आशीष परमेश्वर नहीं देगा, आपको भरपूर से आशीष देगा। तो हम चाहेंगे, जैसे हम पाते हैं रोमी की किताब 12 अध्याय में क्या बोलता है, पढ़िए तो, मेरा शीर्षक नहीं है फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ इसको। रोमी 12 का 1 अध्याय क्या कहता है, पढ़िए तो वहाँ हमें किस तरह से आना चाहिए परमेश्वर के पास, और किस तरह से हमें परमेश्वर के पास हमें अपने आप को क्या है, पेश करना है। पढ़िए रोमी 12 अध्याय, कोई खोले हैं तो पढ़ दीजिए। हाँ, क्या है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण, देखिए हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर का दया स्मरण कराता है। कौन, पौलुस प्रेरित हमें कहता है, और कहता है जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ क्या करो, बलिदान करते, जीवता बलिदान हमें परमेश्वर चढ़ाने कहता है। तो हम जो है संसार में, लेकिन हम परमेश्वर को दे नहीं सकते। हाँ, परमेश्वर को हम उनकी आराधना के लिए, उनकी सेवा के लिए हम समय नहीं दे सकते। तो हम कैसे मसीह है, कैसे मसीह हम। इसलिए आगे कहता है कि हमें, दूसरा में कहता है इस संसार के क्या है, सादृश ना बनो। हमें आगाह करता है, हमें उल्हाना देता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि हमें इस संसार के सादृश नहीं बनना है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं। तो हम परमेश्वर के जन होने के नाते जो है, हमें परमेश्वर पर क्या कहता है कि इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या है, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भावती और भली और भावती और सिद्ध क्या है, इच्छा मालूम करते रहो। ना सुंदर वचन हमें आगाह कराता, हमें सिखाता है, हमें समझाना चाहता है, लेकिन हम नहीं समझते, क्योंकि हम संसार के सादृश है और संसार के तौर तरीके के अनुसार से हमें चलना चाहते हैं। अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर भी हमें यही फटे और टासे हुए क्या है, नोटों की तरह हमें क्या करेगा, आशीष देगा। थोड़ा से हम मसीह है और मसीह के अनुसार से हम अपने जीवन को हम व्यतीत करें, तो परमेश्वर हम सब के लिए कहता है मुकुट देगा, मुकुट देगा। कहता है यहाँ बहुत सारे मुकुट हैं। जानते हैं परमेश्वर हम सबको कितना प्रकार का मुकुट देने के लिए है। हाँ, यहाँ पर हमारा पास मुकुट का लिस्ट है, 9 प्रकार का मुकुट हम सबको परमेश्वर क्या है, देने के लिए तैयार है। सबसे पहले है जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 2:10 पढ़िए यहाँ पर, जीवन का मुकुट। हाँ, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:10, कोई खोल दिए हैं। प्राण देने तक क्या है, विश्वास रहा, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए है जो शैतान हमें क्या करेगा, नाना प्रकार के फंद में, नाना प्रकार के लालसाओं में, नाना प्रकार के
बाधाओं से हमें क्या करेगा, उस जोखिम में डालेगा, और जोखिम में डाल के हमें जेल में भी डाल सकता है। लेकिन उनसे क्या ना मत करना, मत घबराना और मत डरना, क्योंकि क्या कहता, मत डरना ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण तो प्राण देने तक क्या रख, विश्वासी रख, तो मैं तुझे जीवन का इतना बड़ा वादा परमेश्वर ने हम सबसे किए हैं। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं, चूक जाके हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। तो उसके बाद कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा, सोने का मुकुट दूंगा, कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 14 प्रकाशित वाक्य 14 यहाँ कहता है 14 कहता है मैंने दृष्टि की और देखो एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीख कोई बैठा है, जिसके सिर पर क्या है, सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ भी है। जब हम उस मुकुट को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर का हुक्म को हमको मानना है, क्योंकि वो सोना का प्रतीक कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और वो आपके लिए, हमारे लिए संसार में आया और अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। अगर हम उनके हुक्म नियम को नहीं मानेंगे तो हमारे लिए क्या रखा है, यहाँ पर हंसुआ रखा है। हंसुआ क्या का काम आता है, काटने का काम में आता है। हाँ, जब किसान सब खेती लगाए हैं, अभी जब पक जाएगा उसको क्या करेंगे, काटेंगे। हाँ, काटेंगे। तो यहाँ हमने ईश्वर हमें काटने के लिए नहीं कहता है, लेकिन हमें कहता है कि मैं तुझे क्या दूंगा, सोने का मुकुट दूंगा। और उसके बाद तीसरा कहता है महिमा का मुकुट। पहला पतरस 5:4 कहता मैं तुम्हें महिमा का मुकुट दूंगा। क्या है महिमा का मुकुट, कब हम करते हैं महिमा, हाँ, महिमा का मुकुट हमें देने का है। जो मुकुट क्या है वो कभी मुरझाएगा नहीं। हाँ, आज हम लोग बढ़िया फूल देखते हैं, हम लोग अब यहाँ पर फूल है रखा हुआ है, ये फूल कभी नहीं मुरझा रहा है। हाँ, ये बनावटी फूल है, लेकिन इनको अच्छा फूल तोड़ के रखेंगे, अभी सुबह लाएंगे शाम तक क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर दिन भर भी आप लोग को यहाँ पर चर्च में बैठा दिया जाए, हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा चेहरा मुरझा जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो हमें मुकुट देता है, परमेश्वर जो मुकुट हमें देने के लिए है, वो मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा कहता है। उसमें हम सुबह से लेकर दिन भर रात भर भी उसकी महिमा, उसकी हम प्रशंसा करेंगे, हम नहीं मुरझाएंगे। लेकिन परमेश्वर का मुकुट, महिमा का मुकुट हमारे जीवन में नहीं है, हम मुरझा जाएंगे, हम झुलस जाएंगे। हाँ, जैसे लगेगा कि हम कितनों दिन से हम क्या नहीं किए हैं, खाना ही नहीं खाए हैं। लेकिन आइए, परमेश्वर हमें उस मुकुट देना चाहता है जो महिमा का मुकुट है। आइए हम देखें, अब परमेश्वर हमें मुकुट देना चाहता है धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट जो मिलता है दूसरा तिमोथी उसका 4:8, दूसरा तिमोथी 4:8। किसी को मिल गया है, पढ़िए। भविष्य में तेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे कुछ दिन देगा, और मुझे ही नहीं तो तुम सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो उसके प्रकट होने का क्या जानते हैं, प्रिय जानते हैं, उन्हें क्या देगा, धार्मिकता का मुकुट देगा। तो हम तो ऐसे ही चूक जाते हैं, तो हम वो कब प्रकट होगा उसको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं। जिस तरह से चोर किसी को बता के नहीं आता है कि मैं तुम्हारे घर में क्या करने आऊँगा, चोरी करने आऊँगा।
हाँ, चोरी करने आऊँगा। इसी तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह अचानक आएगा और हमें उस धार्मिकता का मुकुट जो आपको और हमको देने का है वो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, तैयार होने की आवश्यकता है। पढ़िए, हमें देगा आनंद का मुकुट। पहला थिस्सलुनी 2:19, पहला थिस्सलुनी 2:19। किसी को मिल गया? पढ़िए। हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? यह हमारे प्रभु यीशु के समुख उसके आने के समय तुम की ना होगे। हाँ, यह कहता है भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है। तो हमें जो है आशा, हम परमेश्वर पर क्या रखते हैं, आशा रखते हैं। हाँ, उस आनंद जीवन के लिए हम आशा रखे हैं कि परमेश्वर हमें क्या देंगे, आनंद जीवन देंगे। उस आनंद जीवन के साथ हमें क्या है, परमेश्वर क्या देंगे, आनंद देंगे, खुशी देंगे, वो पल देंगे जिस पर हम भरोसा हम करते हैं। आइए हम देखिए इसके बाद करुणा का मुकुट, जो भजन संहिता 103 उसका 4 में कहता है। भजन संहिता 103 उसका 4। यहाँ कहता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ, वही तो तेरे प्राण को क्या है, नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। क्या ही महान परमेश्वर है जो हमको नष्ट होने से भी बचाता है और हमारे सिर पर क्या बांधता है, करुणा और दया का मुकुट बांधता है। क्या ही महान परमेश्वर है कि जो हमारे सिर पर जो है अपना करुणा, अपना दया हम पर बनाए रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं 7वां है महिमा और उसका आदर। महिमा और आदर, इब्रानी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 और 9। इब्रानी 2 अध्याय उसका 7 और 9। तूने उसे स्वर्गदूतों से कितनी कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों स्थानों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। और हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, इसी पर उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद करे। कितना सुंदर हमारे लिए इस मुकुट है जो क्या है, आदर, महिमा और आदर का है। हम परमेश्वर को जब हम इस आदर, इस सम्मान, ये इज्जत हम करते हैं तो हम उसकी हम महिमा करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कोई क्या है, मूल्य नहीं है। आइए हम देखें कि परमेश्वर और एक मुकुट देता है जो सबके लिए है, छोटा से लेके बड़ा बुजुर्ग तक के लिए परमेश्वर ने यह मुकुट देता है। कह सकते हैं यह कौन सा मुकुट है जो ये मुकुट सबको देता है परमेश्वर, एक छोटा बच्चा से लेके बड़ा जवान बुजुर्ग तक के लिए देता है। कौन सा मुकुट है? सबको परमेश्वर देना चाहता है और ये सबके पास है। कौन सा ऐसा मुकुट हो सकता है?
लगता है हम सब के पास, किसी के पास नहीं है। हाँ, ये कहता है ज्ञान का मुकुट, है ना। छोटा बच्चा अगर आजकल उनको बोलेंगे, अगर मोबाइल दे देंगे तो हम लोग से भी क्या है, वो बहुत स्मार्ट है। हाँ, कौन दिया है ज्ञान? परमेश्वर ने दिया उनको ज्ञान। हाँ, बुद्धि दिया है, समझ दिया है। अब परमेश्वर हमें आज देना चाहता है। नीति वचन 14:8। हाँ, नीति वचन 14:8। किसी को मिल गया? चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानता है, परंतु मूर्खों की बुद्धि का छल करता है। हाँ, देखते हैं यहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल कैसा है कि चतुर की बुद्धि अपनी क्या है, चाल को जानता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता क्या है, छल करना। जो हम मूर्ख कहलाते हैं, हम क्या करते हैं, हमें एक दूसरे से हम छल करते हैं, एक दूसरे से हम कपट करते हैं, एक दूसरे से हम हिंसा करते हैं। हाँ, लेकिन बुद्धिमान वो जानता है। हाँ, बुद्धिमान जानता है। जिस तरह से परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि दिया है, हर एक को ज्ञान दिया है, और उसके ज्ञान को जानने के लिए, और उस ज्ञान के द्वारा से हम किसको जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। जैसे नीति वचन 9:10 में क्या कहता है? नीति वचन 9:10 में यहोवा का क्या है, भाई मानना। किसका भाई मानना? यहोवा का भाई मानना ही क्या है, बुद्धि का आरंभ है। तो ये हमारे बाइबल के अनुसार से क्या है कि हम परमेश्वर यहोवा को भाई मानते हैं, ये हमारा बुद्धि का आरंभ है। अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का क्या करें, भाई माने, क्योंकि सब कुछ बुद्धि देने वाला परमेश्वर ही है। आप देखिए आखिरी में कहता है कि ये भी हम सब के लिए कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला मुकुट। हाँ, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला मुकुट। हाँ, ये 1 कुरिन्थी उसका 9:25। 1 कुरिन्थी 9:25। किसी को मिल गया पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी। हाँ, कितना सुंदर है यहाँ पर कि हर एक पहलवान क्या करता है, उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए क्या करता है, परिश्रम करता है, अपने शरीर को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है, अपने शरीर को बनाए रखता है कि हम हमारे दुश्मन के साथ हम क्या करें, सामना कर सकें। लेकिन परमेश्वर हमें वह मुकुट देना चाहता है जो मुकुट कभी नहीं मुरझाएगा। वो मुकुट आज परमेश्वर आपको, हमको, हम सबको, जो उन पर हम विश्वास करते हैं, उनको क्या है, परमेश्वर उस मुकुट को हमें देगा जो कभी नहीं मुरझाता है। तो आइए, हमारे लिए जो परमेश्वर ने इतने सारे आशीष इस मुकुट के तौर पर हमें दिए हैं, जो पहला है जीवन का मुकुट, सोना का मुकुट, महिमा का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, आनंद का मुकुट, करुणा का मुकुट, महिमा और आदर का मुकुट, और ज्ञान का मुकुट, और लास्ट में कहता है कभी नष्ट नहीं होने वाला मुकुट। तो सुंदर मुकुट तो परमेश्वर ने हम सब के लिए रख छोड़ा है जो उस पर विश्वास करता है। इसी तरह से हम प्रकाशित वाक्य 14:12 में हम क्या पाते हैं, क्या लिखा है हम सबके लिए? किसी को याद है? प्रकाशित वाक्य 14:12। हाँ,
आइए हम पढ़ते हैं, चलिए तो। अभी तो लोगों को हाँ, है, विश्वास रखते हैं, क्या है? पवित्र लोगों का धीरज उसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हमें चाहिए कि हम भी क्या करें? परमेश्वर पर हम धीरज धरें और परमेश्वर की आज्ञा और उनके हुक्म को माने और उन पर विश्वास करके हम चले, तो उस जीवन का मुकुट जो परमेश्वर ने हम सबको देने का है, वो जीवन का मुकुट हमारे जीवन में होगी और हम भरपूर हम मसीह जीवन का जो लाभ है उसको हम उठा सकेंगे। हाँ, नहीं तो उस पहलवान के जैसे जो सब कुछ अपने शत्रु से बचने के लिए वो परिश्रम करते हैं, लेकिन वो एक दिन मुरझा जाता है। और लेकिन वो मुकुट जो कभी नहीं मुरझाता है, वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। आइए हम अपने आप को क्या करें? सुधारें। हम अगर उस ज़िंदगी में हैं, अगर उस रास्ते में हम अभी भी हैं, तो हम उस रास्ते से क्या करें? फिरें। हम उस रास्ते से मुड़े। परमेश्वर को हम क्या दें? पहला स्थान दें। अगर हम परमेश्वर को स्थान देंगे तो हम एक सच्चे मसीह कहलाने के हम योग्य हो सकते हैं। अगर सवाल एक रहेगा, क्या हम मसीह हैं? क्या हम मसीह हैं? तो मसीह होने के नाते जो है हमारा चरित्र को दिखाने वाला, हमारे चरित्र को दर्शाने वाला केवल एक मात्रा इस बाइबल है, जो हम सबको अब भी जो हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह में होके हुए भी हम संसार के सादृश्य है उससे बाहर निकालने के लिए हमें मार्गदर्शन करेंगे। जैसे हम लोग गाना भी गाते हैं ना, बहुत सुंदर गाना गाते हैं हम लोग, चलेंगे हम अंधकार में, बोलते हैं कहाँ चलेंगे? चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में साथ उसकी, ज्योति में साथ उसकी। किसकी ज्योति है? परमेश्वर की ज्योति है, उसके साथ हम चलेंगे। हाँ, सब कुछ हम उसमें ज्योति में करेंगे। वो परमेश्वर का ज्योति है। इस संसार की ज्योति में हम कुछ नहीं कर सकते। आइए परमेश्वर हम सबको मदद करे और अगुवाई करे कि हम उसकी ज्योति में हम चलें। परमेश्वर आज की इस छोटी सी वचन पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं हमारे पासवान का, जिन्होंने ये सुंदर संदेश हमें दिया। तो आइए हम सब अपने आप को तैयार कर लें और हम उसकी ज्योति में चलें। तो चलिए हम सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे, गीत नंबर 97 यीशु पास में जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में उसके साथ में चलूंगा सदा ज्योति में। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा ज्योति में, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा ज्योति में, ज्योति में
चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में, निश्चय होऊंगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, नित्यानंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसके ज्योति में। आइए स्मानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर संगति के लिए और आज के सुंदर साबत दिन के लिए कि आज के दिन में हम पिता आपके सम्मुख होकर के इस संगति ले सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम सब पापी हैं, गुनाहगार हैं, लाचार हैं और हम इस संसार में रहते पिता, इस संसार के सादृश हम चलते हैं, लेकिन आप हम सब से अति प्रेम और करते हैं और उस प्रेम के खातिर आपने हम सब पर अपना अनुग्रह और दया बनाए रखते हैं। पिता, इसी तरह से हम सब पर अपना दया और अनुग्रह बनाए रखिए ताकि पिता हम इस संसार के फंदे में ना फंसे, परंतु हम तुझ पर आशा और तुझ पर भरोसा करते हुए हम एक अच्छे मसीही जीवन हम व्यतीत करने वाले बन सके। इस तरह से तो हम में से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर। और प्रार्थना करते हैं जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबको तो एक ही आशीष के साथ हम सबको तो विदा कर, ताकि हम फिर से आने वाले साबत यहाँ आकर के आपके नाम की स्तुति महिमा हम कर सके और आपके आशीष दिए हुए दिन को हम पवित्र रख सके। इस तरह से तो हम सबको तो आशीर्वाद कर। और इस जब सभा से हम विदा करते हैं सबका आशीष के साथ विदा कर। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनर ग्रहण कर। आमीन। यीशु के खोज कर मसीह के जान लेवा आयो बाबा माँ।